देखिए, ये नवोदय का आपका 2021 और 22 के लिए है। अगर 21 में भी कोई देना चाहता है उसके लिए भी ये एग्ज़ाम 21 के लिए भी देना चाहता है तो उसमें इसके हेल्प करेगा। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, BHU छात्रवृत्ति, सारे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बस इतना कहना चाहूँगा। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये 10,000 का मिश्र धन 15,000 हो जाएगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल मैथ्स है और इसको कैसे बनाएंगे हम लोग का क्या है, मान के चलो मैं बैंक में गया हूँ और मैं 10,000 रुपये उधारी लेता हूँ। कितना रुपये? 10,000 उधारी लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 10,000 उधारी लेता हूँ। और मैं क्या किया, हाँ, मैं कितना रुपये लेता हूँ? 10,000 उधारी लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे कितना देना है बैंक को वापस? 15,000 रुपये देना है। कितना हज़ार देना है? 15,000 देना है। समझ में आया? तो मेरा दर क्या है? दर है 10%। दर है मेरा कितना? 10%। तो मुझे टाइम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछे? कितने समय में, व्हाट इज़ द टाइम। देखो, ये जो है, ये बात समझो, यहाँ पर समय हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 का मिश्र धन 15,000 हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ यू नॉट एबल टू सी तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से हम बनाते हैं मैथ्स को। बहुत ही आसान तरीका है। एक फार्मूला होता है SI बराबर क्या होता है? A माइनस B। मतलब मैं बैंक में कितना जमा किया और मैंने कितना उधारी लिया था। तो मैं 15,000 बैंक में जमा कर रहा हूँ। कितने साल बाद मुझे पता नहीं है, तो सूद के समझ में जमा कर रहा हूँ 15,000 और मैं लिया था 10,000। तो क्या है, कितना हज़ार होगा? 5,000 हो गया। कितना हज़ार हो गया? 5,000 हो गया। बात समझ रहे हो? कितना हज़ार हो गया? बस 5,000। तो पहले कितना था? पहले था 15,000, 10,000, तो कितना हो गया? 5,000। अब देखो, बात समझ रहे हो? 5,000 हो गया। अब इसके बाद हम लोग का एक फार्मूला होता है SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। होता है कि नहीं होता है? अब देखो, इतना होता है तो SI तो हमें पता हो गया कितना हो गया। SI हो गया हम लोग 5,000। अच्छा, 5,000 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक है। P कितना है? P 10,000 है। R कितना है? R तो हम लोग का इधर देखना पड़ेगा। हाँ, 10% है, मतलब 10 हो गया। और T हम लोग का पता नहीं, T ही तो ज्ञात करना है। और नीचे क्या है? 100। अब देखो, एक सिंपल सा एक तरीका से समझो। अगर इक्वल रहे तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। नीचे ऊपर नहीं कटेगा इक्वल रहने पर, ऐसे इसका साथ कटेगा। तो 5,000 का दोगुना कितना होता है? 10,000 होता ना, नहीं होता है? कुछ दिमाग लगाने का है इसमें? नहीं है। अब देखो, एक सिंपल का हिसाब देखो तो 50 दूनी 100 होता है कि नहीं? और 5 10 से कितना होता है? कितना होता है 5 10 से? 50। समझ गए हो ना क्या बोले? 5,000 को हम क्या किए? 5,000 दूनी 10,000। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। फिर क्या, 50 दूनी 100 और 5 10 से 50। अब देखो, ये जो 5 है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये किसके साथ गुना होगा? ऊपर वाले एक के साथ, नीचे वाले एक के साथ नहीं, ऊपर वाले एक के साथ। तो 5 × 5। अब इसको मैं सब समझा कर दिखाता हूँ। इधर कुछ नहीं बचा, इधर मेरा क्या बचा? 1/1 बचा। देखो समझो, ये मेरा क्या है? ये मेरा 5,000 कट गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 1। इधर क्या बचा मेरे पास? इधर मेरे पास ओनली फॉर T बचा। क्या इतना बचा?
टी नीचे कितना बचा 5, तो ये इसके साथ जाएगा और टी एक के साथ गुना होगा, तो क्या होगा 5 इक्वल टू टी। तो इसलिए टी बराबर कितना हो गया 5 ईयर्स। समझ में आया? बहुत ही आसान है। देखो इस तरह का मैथ मैं रेगुलर बना रहा हूँ। अगर आप मेरा वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ देखो, आपके लिए बेहतर है। देखो 22 नंबर को पढ़ो। कितने समय में कोई धन 20% के वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? कितने समय में कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो गया? मतलब मेरा आर कितना दिया है 20%, टाइम मुझे ज्ञात करना है, और मेरा जो धन मैं लूँगा उसका दोगुना हो जाएगा। तो अब बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो। तो माना P x रुपये है, मेरा क्या है, माना P क्या है x रुपये है, और A कितना हो गया 2x हो गया। अब देखो बात समझो, मैं बैंक में कितना रुपये धन लिया उधारी, x रुपये उधारी लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं बैंक में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका दोगुना देना पड़ेगा इतने समय में। समय मुझे पता नहीं है, समय मुझे पता है नहीं पता है, तो मैं x रुपये लिया उधारी और 2x मुझे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 2x मुझे देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर 2x मुझे देना पड़ेगा तो मैं x हो गया मूलधन, a हो गया मिश्र धन, तो मैं सूद निकालूंगा, मतलब क्या ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला a माइनस पी, तो a कितना है 2x माइनस एक्स, तो क्या हो गया ऐसा है मेरा क्या हो गया x हो गया कि नहीं। तो मुझे निकालना क्या है t निकालना है, क्या निकालना, सॉरी ऐसा नहीं होता, t निकालना है। और मेरा क्या है आर कितना दिया है, आर दिया है 20%। समझ में आ गया, आर दे दिया है 20%, यही ना दिया था, यस। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं कि ऐसा ही बराबर क्या होता है P गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। सॉरी, तो ऐसा ही कितना हो गया मेरा, ऐसा ही मेरा x, p कितना हो गया x, r कितना हो गया 20%, t मुझे पता नहीं है, ये मेरा नीचे हो गया 100, x गया काम से, क्या है नहीं 520 से 100, ये इधर चला जाएगा कि नहीं। तो अब देखो तो क्या होगा, तो ये इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा 5, तो t, तो इसीलिए t बराबर 5 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है। तो क्वेश्चन है देखो, कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% के वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो कितने समय मतलब व्हाट इज़ द टाइम, ओके। तो कितने समय में मूलधन का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 2/5 भाग हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को समझ तो है, हम लोग को ये करना है। तो अब देखो, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे दिया गया है, कितने समय, राइट, कितने समय मतलब क्या टी हो गया, और मूलधन में हम लोग क्या माने पी माने, तो मूलधन क्या हो गया, मूलधन हम लोग मान लिए एक्स मान लिए। और देखो उसके बाद क्या किए हम लोग का एसआई, हम लोग का क्या बोला है एसआई, तो एसआई क्या है हम लोग का, जो हम लोग मूलधन माने हैं उसका 2/5 भाग हम लोग का एसआई है। तो एसआई क्या हो गया 2/5x, 2/5x हो गया। अब इस तरह से हम लोग का आर देखते हैं, आर, तो आर क्या हो गया, तो आर हम लोग 4%, आर क्या हो गया 4%। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में, तो बोला कितने समय में, मान के चलो आप बैंक गए हो, तो बोला कितने समय में किसी मूलधन, मतलब आप कुछ भी पैसा मांगे हो, 100 रुपये पैसा मांगे हो, आप 100 मांगे हो, 500 मांगे हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता। तो कितने समय में किसी मूलधन, तो किसी मूलधन मतलब हम लोग मूलधन पता नहीं, तो मूलधन हम लोग क्या मान लिए एक्स मान लिए। तो मुझे एक्स का 4%, एक्स का 4% का वार्षिक ब्याज के दर से उस धन का 2/5 भाग हो जाएगा।
मतलब जो भी आपको मूलधन मानेंगे उसका ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज की दर से, इसी वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 2/5 भाग। मतलब आप अगर x रुपये लिए हो तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका x का 2/5 भाग। समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन को बार बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। क्या होता है, P/R/T/100 होता है कि नहीं? अब देखो क्या हो गया, तो SI का मान क्या हो गया 2/5x, P का मान क्या है x, R का मान क्या है, R का मान 4 है, T का मान क्या है, T का मान हम लोग नहीं जानते हैं, कितना समय वही तो पता करना है। नीचे 100 दे दिए, हम लोग जानते हैं ऊपर ऊपर काटता है तो ये x को काट दिए, और इधर नीचे नीचे कटता है तो 5 20 100 ये कट गया। तो हम लोग यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे T लिख दिए, और यहाँ पे जो भी बचा 20 लिख दिए। अब देखो इसको फिर से काटे, 4 5 20, और ये 5 किसके साथ, 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा 10 बराबर T हो गया ना, 5 2 10। तो इसलिए समय हम लोग ये क्या हो गया 10 वर्ष। तो अगर हम लोग कोई भी धन लेते हैं, कोई भी धन मतलब x रुपये का धन लेते हैं 10 वर्ष के बाद, ठीक है, अगर 4% के वार्षिक ब्याज हम लोग का लगता है तो हम लोग का ब्याज हो जाएगा कितना, वो जो मूलधन है उसका 2/5 भाग हो जाएगा। यही बताया गया है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ₹800 की राशि, ₹800 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाई गई है। तो देखो 800 रुपये क्या किया, आप बैंक में जाके जमा कर रहे हो, कितने दर आप कितना मिलेगा वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज जो 5% आपका ब्याज दर होगा, बैंक में जमा करवाए तो कितने वर्षों के बाद बढ़कर वो 1000 रुपये हो जाएगा। मतलब बेसिकली यही कह रहा है कि हम बैंक में गए हैं, 800 रुपये अगर हम जमा करते हैं, अगर मुझे बैंक 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट देता है, 5% हर साल के लिए, तो कितने वर्ष के बाद वो हम लोग का 1000 रुपये हो जाएगा। तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, ये तरीका है आपका। देखो तो P हम लोग का दे दिया गया है, R दे दिया गया है, T दे दिया गया है, और A मतलब 1000, सॉरी T नहीं दिया है, मतलब T हम लोग का एक प्रकार से हम लोग मान लिए हैं कि T हम लोग को निकालना है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, ये मतलब क्या होता है मिश्र धन, क्योंकि हम लोग को 1000 बढ़ के हो जाएगा इसलिए। तो SI हम लोग क्या सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1000 माइनस 800 200 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 1000 माइनस 800 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि SI इक्वल टू क्या हो गया P/R/T/100। तो इस तरह से SI का मान क्या हो गया हम लोग का 200/1, 200 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और P हम लोग का 800 है, R 5 है, T कुछ नहीं है, नीचे 100 हो गया। तो इसके बाद देखो ये शून्य कट गया, अब देखो 200 को इधर लिख दिया, नीचे 1 लिख दिए, और इसको गुना कर दो 5 8 40, T इधर लिख दिए है। अब देखो ये शून्य कट गया, 4 5 20, इसलिए T बराबर कितना हो गया 5 ईयर्स हो गया। समझ में आया? बहुत ही बेसिक से, इसमें कुछ समझना है ही नहीं, सिंपल तरीके से करो। देखो 25 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस धन का 9% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 81 रुपये हो जाएगा। तो हमें किस धन का मतलब मूलधन प्राप्त करना है, तो मूलधन प्राप्त करना है तो हम 9% वार्षिक ब्याज दे दिया गया, 3 वर्ष दे दिया गया है, 81 रुपये दे दिया गया है। तो क्या निकालना है, देखो सिंपल तरीका इसका। तो देखो माना P बराबर हम लोग x मान लिए, ये इधर होता रुपये, ठीक है साइन, और R हम लोग का 9% है, T 3 ईयर्स, SI 81। तो SI इक्वल टू क्या होता है P/R/T/100। SI हम लोग का क्या है 81 है, x है क्योंकि x मान लिया इसको, 9 है, 3 है, 100 है। अब देखो इसको हम लोग काटते ऊपर ऊपर काटेगा, 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9, तो इधर क्या बचा 3 बचा। तो 100 क्या होगा इसके साथ पूरा पूरा गुना हो जाएगा 3 के 1 के साथ, तो x 300 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 300 रुपये। तो इस तरह से हो गया हम लोग का
मूलधन प्राप्त कर लिया हम लोग। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है क्वेश्चन, किस प्रतिशत ब्याज की दर, मतलब किस प्रतिशत ब्याज की दर से, मुझे यार इसे प्रतिशत ब्याज दर जहाँ तक कहा गया तो ये समझ जाना चाहिए आपको, आर ज्ञात करना है। तो किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1800 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। मतलब 1800 रुपये बैंक में अगर जमा करूँगा मैं तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये देना होगा अगर 5 वर्ष के लिए। तो अगर परसेंट ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी। तो आर नहीं पता है, टी पता है, टी पता है, एस आई पता है। तो एस आई इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो देखो हम लोग एस आई 200 है, पी 1800 है, आर जो है आप तो पता नहीं है, टी 5। तो ये क्या हो गया, देखो पूरा पूरी काटते हैं, ये शून्य शून्य कट गया तो 2 9 जा 18 है कि नहीं। तो 200 को 9 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो ये 9 हो गया। अब क्या हो गया, 5 20 जा क्या होगा, 520 जा हम लोग का हो जाएगा तुम्हारा 100। इसके बाद देखो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, तो 1 के नीचे 1 हो गया, क्या 1 के नीचे 1 हो गया। फिर 9 गुना आर बटे 200, अब 200 ने 20, ये इसके साथ क्या होगा, गुना होगा 1 के साथ, तो 20 1 के साथ गुना हो गया, 20 हो गया। और ये क्या 9 है कि नहीं 9, तो 9 गुना आर, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना आर को इधर लिख सकते हैं, 20 को इधर लिख दिए। आप देखो तो सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या किए, आर जो है इधर लिख दिए है, हाँ, और 9 को नीचे कर दिए है। तो अब देखो इसको हम लोग भागा करते हैं 9 को, तो 9 2 जा 18, तो 2 बच गए। तो पूर्णांक बना कर देगा कि 2 जो है ये रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो 2 जहाँ पर वैसे ही रख दिए, और ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। तो इस तरह से क्या हो गया, देखो कि हम लोग का ये क्या 2%, सॉरी 2 होल 2/9 में 2 पूर्णांक 2/9 हो गया हम लोग का परसेंट। ठीक है, देखिए ये जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियोस, तो ये बेसिकली आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा नवोदय का, जिसमें 2021 और 22 सेशन होगा। यहाँ पर क्या है, 2021 और 22 सेशन का जो है मैं पूरा नवोदय का वीडियोस क्लियर करूँगा। इसमें आपको मतलब एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एक ही प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें मैं 30 मिनट हो सकता है, किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट, इस तरह से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो उस वीडियोस को आप ध्यान, ये सारे जो प्लेलिस्ट है उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, नवोदय का नाम का प्लेलिस्ट है, लेकिन इसमें कवर होगा नवोदय एग्जाम कवर होगा, जो क्लास 6 के लिए देना चाहता है एग्जाम। इसमें नेतरहाट जो झारखंड में एक एग्ज़ाम होता है, नेतरहाट हजारीबाग का एक क्या होता है एग्ज़ाम होता है लड़के लड़कियों के लिए, काफ़ी बढ़िया स्कूल है। उसके बाद है ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, और एक सैनिक स्कूल है, उसका भी काफ़ी सारा सिलेबस इसमें कवर होगा। BHU का कवर हो जाएगा, छात्रवृत्ति अगर आप दे दोगे क्लास 7 8 में वो भी कवर हो जाएगा। या छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होगा, अगर किसी का मैथ्स कमज़ोर है तो आई एम डैम श्योर यहाँ से आप सीखोगे तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, और काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट लिखा, इसमें कोई आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैं अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए लिखा हूँ, बेसिकली आप लाइक कीजिए, देखिए मेहनत करता हूँ, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, तभी एक दूसरे के पास जा पाएगा। कमेंट कीजिए, किसी जगह समझ में ना आ रहा है बढ़िया कमेंट कीजिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस जगह आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चैनल आपको डेफिनेटली हेल्प करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना ही कहना चाहूँगा।